मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उस जीवित परमेश्वर का संतान होने का अधिकार हम लोगों को मिला है। बोले यीशु मसीह की। हम सब पाप के द्वारा परमेश्वर के बैरी थे और उसके राज्य से हम लोग अलग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा और उसने अपना लहू बहाने के द्वारा हमें परमेश्वर से जोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। आइए हम बाइबल में देखेंगे इफिसियों की पुस्तक इफिसियों 2:1। बाइबल बताती है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और बात के बाद अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब की आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जो अपनी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे। पहले हम लोग शरीर की अभिलाषा में, शरीर की लालसा में हम सब दिन बिताया करते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते और ये शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया और उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। देखिए हम पापी थे, हम गुनहगार थे, हम परमेश्वर के बैरी थे, तभी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और उसका कारण है कि वो दयावंत परमेश्वर है। हालेलुया। जो बोले यीशु मसीह की। वो दयावंत परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। देखिए मेरे प्रियो, हम पाप में मरे हुए थे, हम क्रोध के संतान थे और बाइबल बताती है कि हम अपने शरीर के अभिलाषा के अनुसार जीवन बिताया करते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया और उसने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाँ, जब हम अपराधों के कारण और बाइबल बताती है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए हम सब क्या थे? अपराधों के कारण हम सब मृत थे, हम मरे हुए थे मेरे प्रियो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। बोले यीशु मसीह की। मरा हुआ व्यक्ति में जीवन नहीं होता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। और जीवन किसे चाहिए? जीवन किसे चाहिए? चलिए सब लोग, जीवन किसको चाहिए? हालेलुया। जीवन हर एक उस इंसान को चाहिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जो इंसान पाप में है, क्योंकि पाप इंसान के जीवन में क्या लाता है? मृत्यु लाता है। पाप इंसान के जीवन में क्या लाता है? चलिए सब लोग इधर देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। पाप इंसान के जीवन में क्या लाता है? मृत्यु लाता है। पाप इंसान को परमेश्वर से अलग करता है और परमेश्वर से अलग होने का परिणाम उस इंसान का जीवन अंधकार में जाता है, विनाश की ओर जाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया कि वो हमें जीवन दे। हम सब पाप में मरे हुए थे। बाइबल बताती है हम क्रोध के संतान थे, शरीर के अभिलाषा के अनुसार जीवन जीते थे, अपने मन की इच्छा हम लोग पूरी करते थे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको छुड़ाया, हम सबको बचाया, अपने राज्य में उसने हमें लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग स्थानों में उसने हमें बैठाया। बोले यीशु मसीह की। आप कौन से स्थान पर बैठे हुए हैं? आप कौन से स्थान में बैठे हुए हैं? हाँ? बहुत अच्छा। स्वर्गीय स्थानों में अब हम बैठे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि स्वर्ग में सब इंसान क्या है? जीवित है। बोले यीशु मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में जीवन है। हालेलुया। जहाँ यीशु है वहाँ जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ क्या है? जीवन है। अगर आपके जीवन में यीशु है तो आपने जीवन को पा लिया है। यीशु नहीं है तो हम पतन की ओर बढ़ते हैं, विनाश की ओर बढ़ते हैं। वो पाप का मार्ग फिसलन और अंधकार से भरा हुआ है और उसका अंतिम परिणाम अनंत पीड़ा, नरक का झील, बहुत ही भयानक स्थान। और उसी स्थान से परमेश्वर
मनुष्य जाति को बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। बोले यीशु मसीह की। लेकिन आज कई मसीह लोग मसीह जीवन को गंभीरता से नहीं लेते हैं मेरे प्रियो। सही बात है कि नहीं है? कई लोग मसीह जीवन को हल्के में लेते हैं। उद्धार पाए हुए मसीह भी मतलब मसीह जीवन को हल्का में लेता है, लेकिन मसीह जीवन को कभी हमें हल्का में लेना नहीं है। मसीह जीवन को हमेशा गंभीरता से हम लोग को लेना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जीवन एक बार मिला है। हालेलुया। और जीवन देने के लिए यीशु ने दाम चुकाया क्रूस में, इसलिए जीवन को गंभीरता से जीना है। यीशु बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उसने जिलाया है। और बाइबल में हम लोग देखते हैं, इसी के हम लोग वचन में देखेंगे। हालेलुया। 12 वचन दोनों पढ़ेंगे जल्दी से। इफिसी 2 और 12 वचन। हाँ, तुम लोग उस समय मसीह से अलग, हम सब मसीह से अलग थे और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग और थे, इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए थे और प्रतिज्ञा की वचन और प्रतिज्ञाओं वाचाओं के भागी हम लोग नहीं थे। हाँ, और आशाहीन और जगत में हमारे कोई आशा नहीं था, हम आशाहीन थे। लेकिन बाइबल बताती है हालेलुया, और जगत में ईश्वर रहित थे मेरे प्रियो हम सब। पर अब मसीह यीशु में तुम पर अब पहले दूर थे, मसीह यीशु में जो तुम पहले दूर थे, हम पाप के कारण हम मसीह से बहुत दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। लेकिन अब यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के बहाए जाने, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा आज हम किसके निकट हैं? यीशु का खून एक व्यक्ति को परमेश्वर के करीब लाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यीशु के खून में सामर्थ है, हमारे पाप को धोता है। जब तक हमारे जीवन में पाप है, हम परमेश्वर के समीप नहीं आ सकते, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के समीप आने के लिए यीशु मसीह चाहिए एक व्यक्ति को। कौन चाहिए? परमेश्वर के नजदीक आने के लिए कौन चाहिए व्यक्ति को? यीशु मसीह चाहिए। यीशु ही आपको परमेश्वर के करीब लाता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ही आपके मरे हुए कामों से आपको जिलाता है। यीशु का खून आपको शुद्ध करता है ताकि आप परमेश्वर के करीब आप आ सकें। बोले यीशु मसीह की। हम सब दूर थे, यीशु का लहू परमेश्वर से जोड़ता है हम लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वही हमारा मेल है। हमारा कौन मेल है? यीशु मसीह। यीशु का लहू मेल है परमेश्वर से। फिर से हम क्या करते हैं? मेल मिलाप करते हैं। हम दूर थे, हम अलग थे, हम अंधकार में थे, लेकिन यीशु ने अपने पिता से मिलाया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने पिता की गवाही दिया। हालेलुया। उसने अपना लहू बहाया ताकि हम पिता से मिल सके, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए मसीह जीवन को गंभीरता से लेना है एक व्यक्ति को, क्योंकि आप बचाए गए हैं, आप छुड़ाए गए हैं, आप यीशु के खून से खरीदे गए हैं। यीशु ने अपने रक्त से आपको खरीदा है। आप मरे हुए थे, लेकिन यीशु ने आपको जिलाया है। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। ताली बजा दी यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है 16 में अगर हम पढ़ेंगे, 15 और 16 को जल्दी से हम पढ़ेंगे। और अपने शरीर के पैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी हाँ। इसकी आज्ञा विधियों की रीति पर भी मिटा दिया इन दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ये मेल करा दे। हाँ, हालेलुया। एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आया। एक बाइबल बताती है मेरे प्रियो, एक नया मनुष्य प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आया, और उसी के द्वारा हम परमेश्वर से मिल पाएंगे। अन्यथा पाप के दशा में कोई परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, पाप की दशा में कोई परमेश्वर से मिल नहीं सकता, पाप की दशा में कोई परमेश्वर का राज नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह एक नया जीवन देने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को नया करता है, उसका स्वभाव को नया करता है। क्यों नया करता है? क्योंकि उस नए जीवन में ही हम परमेश्वर से क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। ताली बजाइए यीशु के लिए। जीवन में
हम यीशु मसीह से मिल सकते हैं। इसलिए हम सबको प्रभु यीशु मसीह को आज उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। जैसे भाई हमारा बताया कि कैसा उसका जीवन था, जब तक परमेश्वर को उन्होंने नहीं जाना था, प्रभु यीशु मसीह को कैसा नशा में जीवन व्यतीत करता था, लेकिन परमेश्वर ने अपना कार्य उनके जीवन में किया। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। आज संगति में है, प्रार्थना में है, प्रेयर करता है, बाइबल पढ़ता है। ये है नया जीवन जो यीशु मसीह व्यक्ति को देता है, और उसके जीवन से हम परमेश्वर से क्या कर सकते हैं? मुलाकात कर सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर ने चाहा कि मैं मनुष्य जाति से मेल मिलाप करूंगा, इसलिए उसने अपने पुत्र को हमारे जगत में भेजा और उसने मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। अब तुम मन गिरा के लौट आ जाओ। वो परमेश्वर तुमसे मिलना चाहता, वो परमेश्वर तुम्हारे बीच में संगति करना चाहता। हालेलुया। यीशु का प्रचार। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मन गिरा के तुम लोग लौट करके आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बीच में डेरा करना चाहता है। वो तुम्हें गले से लगाना चाहता है, वो तुम्हारे परिस्थितियों से तुम्हें छुड़ाना चाहता है। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर ने तुमसे, यीशु ने बताया कि परमेश्वर पिता तो तुमसे आपने क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह बताया कि नहीं बताया? यीशु मसीह ने बताया कि पिता ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है, मैं स्वर्ग से आया हूँ तुम्हारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। और जो मैं अपने पिता से सुनता हूँ वही तुम्हें बताता हूँ। हालेलुया। मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूँ। जो कोई विश्वास करेगा और मेरे बीच चलेगा, अंधकार में नहीं रहेगा। बोले यीशु मसीह की। पिता तुमसे प्यार करता है, बहुत ज्यादा तुमसे प्यार करता है। और पिता की इच्छा के अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान ग्लोरी क्रूस में दिया, क्योंकि पिता की इच्छा था कि वो हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा बाप का कीमत को चुकाए, वो हमारे लिए जान दे दे। क्योंकि पिता ने पुत्र को मरने के लिए जगत में भेजा था। किसके लिए भेजा था? किसके लिए भेजा था? यीशु मसीह को मरने के लिए भेजा था। हमने पाप किया था, लेकिन यीशु मसीह को मरना पड़ा, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपना जान कुर्बान किया ताकि हम नष्ट ना हो। हम क्या ना हो? नष्ट ना हो। उसने कीमत चुकाया। बोले यीशु मसीह की। उसने हमारे लिए दाम चुका दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज मैं फिर कहना चाहूंगा, मसीह जीवन को गंभीरता से हम लोगों को लेना है। हमारे भाई सेंडी से आए हुए और उन्होंने गवाही दिया कैसे इनके गांव में इनका विरोध किया जा रहा है, और आज तब भी देखिए प्रभु में ये बना हुआ है। बोले यीशु मसीह की। तभी ये प्रभु यीशु मसीह में क्या है? स्थिर है, उसके वचन में दृढ़ है। हालेलुया। जब कोई मसीह सताव के टाइम में भी जब स्थिर रहता है, सताव के समय में भी वो प्रभु में रहता है, तो अपने विश्वास का प्रमाण देता है। जो परमेश्वर को कितना ज्यादा प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह को कितना ज्यादा प्यार करता है। इसलिए सच्चे मसीह को कोई समस्या, कोई परिस्थिति प्रभु से जुदा नहीं कर सकता है, यीशु से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। एक सच्चे विश्वासी को, एक सच्चे मसीह को दुनिया का कोई संकट, कोई मुसीबत, कोई ताकत उनको अलग नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि उसने जीवन को पाया है, उसने पवित्र आत्मा को पाया है, उसने यीशु मसीह को पाया है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे जिलाया है, क्योंकि वो पाप में मरा हुआ था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिलाया, इसलिए वो जीवन को भाई खोना नहीं चाहता, इसलिए वो जीवन को खोना नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड। चेलों ने जीवन को नहीं खोया, यीशु के लिए उन्होंने शहीद हुआ, लेकिन यीशु का इनकार नहीं किया। वो जीवन को हम सबको खोना नहीं है, चाहे कोई भी, चाहे कीमत चुकाना पड़ जाए, क्योंकि यीशु में विश्वास जब हम करते हैं तो उसके लिए कीमत भी हमें चुकाना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कीमत चुकाने के लिए? विश्वास का कीमत, चाहे इसमें आपका लहू बहाना पड़े, चाहे आपको प्राण भी दे देना पड़े, लेकिन आपको यीशु को छोड़ना नहीं है। हम सब खोए थे और हम दूर थे, हम ईश्वर रहित थे जगत में, हम प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी नहीं थे, लेकिन देखिए परमेश्वर ने प्यार किया। क्यों? क्योंकि वो दया का क्या है? धनी। क्या है परमेश्वर? दया का। चलिए सब लोग बोलेंगे, परमेश्वर क्या है? दया का धनी है। हम तो शत्रु थे, हम तो बैरी थे, हमने पाप किया था, अपना मार्ग में हम लोग अपना मार्ग ले लिया था, लेकिन हम लोग को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना बेटा को भेजा। तो क्या जीवन को हम लोग खोना है क्या? इंसान के डराने से डर जाएंगे? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कोई भी हम लोग को अलग कर नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सच्चे मसीहों का पहचान है, जान दे करके भी वे परमेश्वर की महिमा करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तुम अपना प्राण से बढ़कर यीशु मसीह को प्यार करते हैं, ताली बजा दीजिए। हालेलुया, एक सच्चे मसीह अपने प्राण से बढ़कर यीशु को प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन बाइबल में फिर से। पिता हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया, इब्रानी का पुस्तक 12 का हम लोग 5 से देखेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। वो एक जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, और तुम उसे उपदेश को जो तुमको मित्रों के समान दिया जाता है हाँ। भूल गए हो। क्या करते हो? भूल जाते हो। किसको भूल जाते हो? उपदेश को, वो शिक्षा को, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हो। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की मत जान, प्रभु के ताड़ना को हल्की बात मत जान, और जब वह तुझे धड़के तो साहस ना छोड़, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस मत छोड़। क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है हाँ, उसकी ताड़ना भी करता है। देखिए बाइबल बताती है परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसको क्या देता है? क्या देता है? ताड़ना। इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर आपको जान से मार डाले, वो प्रेमी है, आपको बचाना चाहता है। कब परमेश्वर ऐसा काम करता है? सब लोग बड़े ध्यान से इधर वचन को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोले यीशु मसीह की जय। बाइबल में हम यहाँ पर हम लोग देखें, और तुम उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। जब एक मसीह विश्वासी परमेश्वर के वचन से क्या हो जाता है? चलिए, हाँ, जब वो रास्ता भटक जाता, बोले यानी परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देता, परमेश्वर को दिल से प्यार नहीं करता, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचाया है, उनके पाप क्षमा किया, उसके लिए जान दिया, उसको संसार से छुड़ाया है। हालेलुया। लेकिन जब वो मसीह, बाइबल बताती है कि जब वो वचन को भूल जाता, परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देता, तब बाइबल में हम यहाँ पर हम देखते हैं तो परमेश्वर उसको क्या करता है? उसको गुड़कता है, उसको ताड़ देता है। क्यों ऐसा करता है परमेश्वर? क्यों ऐसा करता है परमेश्वर? क्योंकि उसके लिए यीशु अपना जान दिया है। प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की जय। क्योंकि उस मसीह के लिए प्रभु ने जान दिया है, 39 गुणा का मार खाया है, इतना भयानक मौत प्रभु यीशु मसीह क्रूस में सहा है। इसलिए परमेश्वर उस मसीह को खोना नहीं चाहता, परमेश्वर उस मसीह को नरक की आग में जलते हुए देखना नहीं चाहता। इसलिए जब वो प्रभु के वचन को महत्व नहीं देता, जब प्रभु की शिक्षा को भूल जाता, और जब वो संसार को महत्व देता, जब उसका ध्यान संसार की वस्तु में लग जाता, तब परमेश्वर उसको ताड़ना देता है, तब परमेश्वर उसको डांटता है, क्योंकि परमेश्वर उससे बेहद प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजा दी यीशु मसीह के लिए। मरा हुआ था, तो मरा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। हालेलुया, उसे स्वर्ग के स्थानों में बैठाया। वो परमेश्वर से दूर था, यीशु के खून के द्वारा वो परमेश्वर के निकट आया। तो क्या परमेश्वर ताड़ना नहीं करेगा? तो क्या परमेश्वर उसको नहीं फटकारेगा? हालेलुया, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। परमेश्वर हमारा कौन है? स्वर्गीय पिता। ये पिता और अब्बा पुकारने का अधिकार हमें किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने दिया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वो जमीन आसमान को, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, जल थल आकाश, क्या दृश्य और क्या अदृश्य, सूरज चांद तारों पहाड़ पर्वत को बनाने वाला परमेश्वर को आज हम हे अब्बा और हे पिता करके हम बुलाते हैं। हालेलुया। ये अधिकार किसने हमें दिया? चलिए हम लोग सीख रहे हैं ना, ये बोलने का अधिकार हमें किसने दिया? हाँ, यीशु मसीह ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को क्या बुलाते हैं? अब्बा और पिता बुलाते हैं। ऐसा कोई है दुनिया में? हालेलुया। लेकिन मसीह के छुड़ाए हुए लोग ही जीवित परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता करके बुलाते हैं। वो क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके संतान हैं, उसने हमें बचाया है, उसने हमें छुड़ाया है, हम खरीदे गए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, मसीह जीवन को गंभीरता से आपको लेना है, अन्यथा पछताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा।
मसीही जीवन ढीला ढाला जीवन नहीं है। आपको प्रार्थना में मजबूत बनना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ में आपको भर जाना है, तब जाके आपके अंदर में शांति आने लगेगा, आनंद उमड़ने लगेगा, परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में बहने लगेगा। आप एक प्रभावशाली जीवन जी पाएंगे, एक अलौकिक जीवन मसीह यीशु में आप जीने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की जय। लिखता है 7 में यहाँ पर देखेंगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। आप व्यभिचार के संतान नहीं है, आप व्यभिचार के संतान नहीं है। बाइबल बताती है यहाँ पर, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन से आपका जन्म हुआ है, क्योंकि वचन आत्मा और जीवन है। परमेश्वर का वचन आत्मा और क्या है? सब लोग इधर देखिए, परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। और उसी वचन से आपका जन्म हुआ है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं पहले पत्रस की पुस्तक से हम लोग देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। क्योंकि तुम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, पर तुम अविनाशी बीज, वो एक ऐसा बीज है जो नाश नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? अविनाशी बीज, वो नाश नहीं होता है, वो वचन जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। हाँ, परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आपने जन्म पाया है परमेश्वर के वचन से, अविनाशी बीज से। हालेलुया। क्योंकि तुमने नस्वान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। उसका वचन सदा काल तक अटल है, युगाना युग परमेश्वर का वचन स्थिर है। हालेलुया। पता है क्यों स्थिर है परमेश्वर का वचन युगाना युग तक? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन बोलिए क्या है? जीवित होने के कारण परमेश्वर का वचन अनंत काल से अनंत काल तक क्या है? स्थिर है, वो टलने का नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? स्वयं वचन है। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 में क्या देते हैं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही कौन है? वचन ही कौन है? तो परमेश्वर युगाना युग क्या है? स्थिर है, वो हमेशा हमेशा रहेगा परमेश्वर। और उसी वचन से एक व्यक्ति का जन्म होता है। हालेलुया। मसीह लोग वचन से जन्म लेते हैं, वचन से उनका जन्म हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप व्यभिचार के संतान नहीं है। बोले यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु कभी ताड़ना करता है या कभी फटकार लगाता है, क्योंकि आपको उसने खरीदा है खून से, आपको जिलाया है, आपको शैतान के पंजे से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। इसलिए मसीह जीवन को गंभीरता से हम लोग को जीना, मसीह जीवन को क्या से हम लोग को जीना है? गंभीरता से। मसीह जीवन आम जीवन नहीं, मसीही जीवन साधारण जीवन नहीं है। आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए लोग, यीशु के लहू से आप पवित्र ठहराए गए।